हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की जो सीरीज चल रही है उसके लिए आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं हमारी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के जो क्लास लगातार चल रही है, अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ठीक ना। आज 8वीं क्लास होनी है आपकी, ठीक ना। 8 क्लास हो गई हैं, कम से कम 10-12 टॉपिक आपके हो चुके हैं, ठीक ना। मैंने आपको नदियाँ पढ़ा दी हैं, जलप्रपात पढ़ा दिए हैं, ठीक ना, और नदियों की लंबाई पढ़ा दी है, ठीक ना, और मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष महिलाएं, तो ऐसे आपके बहुत चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक ना। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, ठीक ना। तो मैंने मोस्टली लिए हैं जो पेपर में आएंगे और जो आते रहते हैं, ठीक ना। है तो बहुत सारे, लेकिन आज में पढ़ना है मोस्ट, ठीक ना। कुछ मैं बताऊंगा भी जो बोर्ड पे भी नहीं लिखे हैं कुछ, ठीक ना। तो जितने लिखे हैं उनको तो बताऊंगा ही, इससे ज़्यादा भी बताऊंगा, ठीक ना। तो आपको क्लास में कंटिन्यू बने रहना है और चैनल को ज्वाइन कीजिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर, और आसानी से पढ़ते रहिए और जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, बार बार कहता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग बस अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिए, बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? 8वां पार्ट है आज क्लास का, ठीक। तो हम देखेंगे मंदिर या इमारत, ठीक, और स्थान कहाँ पर है। तो पहला देखते हैं सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप आपका कहाँ पे है? रायसेन में है, ठीक ना। कहाँ पर है? रायसेन में। जो सांची का स्तूप है कहाँ पर है? रायसेन में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये एक बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्धों का मठ है, यानी बौद्ध स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, ठीक ना। सम्राट अशोक ने भारत देश में सबसे ज्यादा बौद्धों के स्तूप बनवाए हुए हैं, उसमें से एक है आपका सांची का स्तूप, ठीक ना। बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत इसकी मान्यता है। बहुत लोग यहाँ पर देखने के लिए, जो आपका पर्यटन स्थल है, यहाँ पे लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये कहाँ पर है आपका? रायसेन में, ठीक ना। कहाँ पर है? भोपाल से थोड़ी दूर रायसेन जिले में, ठीक। इसको याद रखना है, ठीक। अब आप देखिए दूसरा मैंने लिया है खजुराहो मंदिर, ठीक ना। कौन सा मंदिर? खजुराहो मंदिर, ठीक। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है आपका? छतरपुर में, ठीक ना। अब जो खजुराहो मंदिर है उसके अंदर कई मंदिर हैं जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक चित्रगुप्त मंदिर भी है, ठीक ना, और आपका मतंगेश्वर मंदिर भी है, कनरिया महादेव मंदिर भी है। तो अलग अलग नामों से पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कनरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, ठीक ना। क्या पूछ लेगा? कनरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, या पूछ लेगा चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है, ठीक, या फिर आपसे पूछेगा वो के मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो जितने भी मैंने मंदिर आपको बताए हुए हैं, ये सभी कहाँ पर हैं? आपके खजुराहो में है। कितने कहाँ पर हैं? खजुराहो में। तो ये सभी आपके खजुराहो में हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है वो खजुराहो, छतरपुर। अगर जिला पूछा जाए तो छतरपुर जिले में है, और अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो खजुराहो में। डॉक्टर सीधा नहीं पूछेगा कि खजुराहो मंदिर कहाँ है। अगर ऐसा पूछेगा तो आपका छतरपुर जिला आएगा। अगर वो पूछेगा कि मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है तो खजुराहो, छतरपुर, ठीक ना। पूछेगा चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है तो खजुराहो, छतरपुर, ठीक ना। मतंगेश्वर मंदिर पूछेगा तो खजुराहो, छतरपुर। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, ठीक ना। और भी है 64 योगिनी मंदिर, वो भी आपका खजुराहो में है, ठीक ना। तो ये सभी क्या है? लक्ष्मण मंदिर। तो इसके अंदर इतने आप सभी मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मंदिर हैं, जो एक मंदिर नहीं है खाली खजुराहो में, कई अलग अलग नाम के मंदिर हैं, तो वो अलग अलग नामों से भी पूछता है। चतुर्भुज मंदिर पूछ ले तो चतुर्भुज मंदिर भी है, ठीक ना। दूलादेव मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर है? खजुराहो में। तो ये अलग अलग नामों से पूछ सकता है, ठीक ना। तो जो वो पूछता है मोस्ट में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मतंगेश्वर लिख दिया, कनरिया लिख दिया, ठीक ना। और याद रखना है तो आप चित्रगुप्त मंदिर याद रख लीजिए, ठीक। 64 योगिनी मंदिर याद रख लीजिए, विश्वनाथ रख लीजिए, और आप आदिनाथ, चतुर्भुज, दूलादेव, इनमें से कोई भी नाम आ जाए आपको याद रखना है जी कहाँ पर है? छतरपुर, खजुराहो में, ठीक। आइए अगला देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर किला कहाँ पर है आपका? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक ना। और इसका अगर निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण जो ऊपर लिखा है हमने छतरपुर वाला, ठीक, यानी कि खजुराहो मंदिर, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने, ठीक। आइए देखते हैं अब यहाँ पे जो अगला देखा है मैंने, ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का किला कहाँ पर है? तो ग्वालियर ही में होगा। कहाँ पर होगा? ग्वालियर में, ठीक। अच्छे से याद रखना है आपको, कहाँ पर? ग्वालियर में, ठीक। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ पर है? रायसेन में, ठीक ना। कहाँ पर है? रायसेन में। इसमें भी बौद्ध लिपियों का और बौद्ध मठों का उल्लेख है भीमबेटका की गुफाओं में, ठीक ना। बौद्ध स्तूप मिलते हैं बहुत सारे यहाँ पे, ठीक। गुफाएं मिलती हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म से मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक।
आइए पांचवा देखते हैं महाकालेश्वर मंदिर। ये आपका उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में। महाकाल की नगरी कहते हैं उज्जैन को, ठीक ना। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन का क्या महाकुंभ का मेला लगते हैं, जिसको सिंहस्थ मेला के नाम से जाना जाता है। किस मेला के नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ मेला। मैं बार बार 2-3 क्लास में आपको उज्जैन आ चुका है, तो मैंने हर क्लास में बताया है आपको, तो आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट है इसलिए बताता हूँ, ठीक, क्योंकि ये मोस्ट है। तो उज्जैन इसलिए मोस्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ का मेला है, लगता है, ठीक ना, प्रत्येक 12 साल में लगता है, ठीक ना। कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक। आइए देखते हैं भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ाघाट क्या है? भेड़ाघाट जगह का नाम है जहाँ पे बहुत धुआंधार जलप्रपात है आपका, ठीक ना, दुग्धधार जलप्रपात है। ये सभी कहाँ पर है? आपके जबलपुर में है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। तो भेड़ाघाट घूमने के लिए पर्यटन स्थल बहुत ही शानदार है, ठीक ना। तो ये कहाँ है? जबलपुर में, ठीक। कहाँ पर है? जबलपुर में। आइए चंदेरी का किला। तो चंदेरी का किला कहाँ पर है आपका? अशोकनगर। कहाँ पर है? अशोकनगर में, ठीक ना। तो चंदेरी की साड़ियाँ जो फेमस हैं वो अशोकनगर की साड़ियाँ फेमस हैं, जो चंदेरी की साड़ियाँ कहलाती हैं, वो भी यहाँ पे फेमस है। जीआई टैग भी मिला है उसको। आइए देखते हैं जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद कहाँ है? आपकी भोपाल में है। ये सबसे बड़ी मस्जिद है बैठने के हिसाब से, ठीक ना, बैठने की व्यवस्था के हिसाब से ये क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद है। कहाँ पर है जी? आपकी भोपाल में। तो भोपाल में बहुत सारी चीजें हैं। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी घूमने का है, पर्यटन स्थल है, अच्छा, ठीक ना। और बड़ा तालाब तो है ही घूमने के लिए, ठीक ना। तो जो ज्यादा फेमस है वही चीज नहीं है, ठीक है। मैंने तो जामा मस्जिद आपके लिए है मैंने, ठीक ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम जिस दिन अभी राष्ट्रीय उद्यान की क्लास पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें बताऊंगा, ठीक ना। तो वो भी अब देखेंगे अगली क्लासों में। आइए मांडू का किला। तो मांडू का किला कहाँ पर है? आपका धार, मांडू जिले, ठीक ना। कहाँ पर है? धार में है, ठीक। तो मांडू का किला आपको याद रखना है। जहाज महल, ठीक ना, और हिंडोला महल, तो ये सब कहाँ पर है? मांडू में है, ठीक ना। मांडू धार में, इनको याद रखना, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था मदन महल से, पिछले पेपर में पूछा गया है मदन महल। तो मदन महल कहाँ पर है? आपका जबलपुर में है, याद रखना। कहाँ पर है? जबलपुर में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ठीक ना। मदन महल कहाँ पे है? आपका जबलपुर में, ठीक। लिखा है मैंने भोजेश्वर मंदिर या भोज मंदिर, कहाँ पर है? आपका भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। तो इसको याद रखना है, ये भोजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपका भोपाल में, ठीक ना। तो इस प्रकार से मैंने पर्यटन स्थल लिए थे, ठीक, और ऐतिहासिक स्थल